अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। ये हमारा जर्मनी आने के बाद पहला व्लॉग है और मेरा बहुत ही एक्साइटेड व्लॉग है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। तो द थिंग इज़ दैट मेरा भाई, छोटा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ही गॉट एडमिशन इन जर्मनी और वो आज आ रहा है और हम लोग उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा रहे हैं और आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। माई सेम ब्रदर हु गॉट निकाफाइड जस्ट रिसेंटली इन पाकिस्तान इज़ कमिंग टू जर्मनी and I am so excited to have finally a family member here in Germany. तो अभी जो है मैं निकल रही हूँ इंशाल्लाह बिलाल को पिक करने के लिए, माई पार्टनर इन क्राइम एवरीथिंग, और उसके बाद हम रवाना होंगे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट इंशाल्लाह और पिक करेंगे दानियाल को एयरपोर्ट से। और आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। माई लिटिल ब्रदर हैज़ बिकम my little brother is gonna come here, and I mean it's exciting, you know, to have somebody around you whom you can visit often from your family. My bhabhi is also in Germany, so really excited to have few people around me here. चलें जी, फास्ट फॉरवर्ड हम पहुंच गए हैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। बस जल्दी में हम लोग सारा निकले तो कुछ बीच में ब्लॉग तो बनाया नहीं और बिलाल को मैंने पिक कर लिया था। अभी हम जाके अराइवल्स की तरफ जाते हैं। A few moments later. A few hours later. तो ये वीडियो हम दानी के पता नहीं लोग खैर यार सारे तुझे मिस कर रहे हैं अम्मी के पास। चल तेरा घर ढूंढते हैं अब। Several days later. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, रिपोर्टिंग बैक फ्रॉम जर्मनी। तो आज 2 हफ्तों के बाद फाइनली मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना व्लॉग बनाते हैं। इट्स बीन 2 weeks सिंस वी आर बैक। सो इन 2 हफ्तों से हम लोग जो है ना रेस्ट कर रहे थे, रिचार्ज हो रहे थे, क्योंकि जितना लंबा ट्रैवल है और सारा कुछ एंड टाइम जोन्स, और फिर उसके बाद वहाँ जाके लाइफ पाकिस्तान में बहुत बिजी हो जाती है। मतलब बिजी इधर भी बहुत है लेकिन वहाँ जाके एक्स्ट्रा और इमोशनली बिजी हो जाती है। तो इन सारे टाइम का पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया और वापस आके अपने रूटीन में वापस आ रहे हैं हम लोग। आज जो है जुम्मा है, फाइनली आई थॉट कि आई शुड मेक अ व्लॉग। तो अभी जो है छुट्टी भी है जर्मनी में। आज बिलाल जुम्मा पढ़ने गए हुए हैं, मैं जुम्मा पढ़ चुकी हूँ। और नेक्स्ट जो टास्क है हमारा आज का वो है कि हम बिलाल की कुलीग हैं, जो आपने अगर याद होगा आपने मेरे साथ व्लॉग में थी एक दिन, उनके वो हमारी दोस्त भी अच्छी बन गई हैं। तो उनके घर हम आज खाने पे इनवाइटेड हैं, हम उधर जा रहे हैं। और मैंने वहाँ जाने के लिए आज बनाई है बनाना ब्रेड भी, और कपड़े भी प्रेस कर लिए हैं जाने के लिए। तो बस तैयार होते हैं, लेकिन पहले आपको बनाना ब्रेड दिखाते हैं। ये बनाना ब्रेड बनी हुई है, अब इसको करना है पैक और अच्छा सारा लगाना है रिबन, लाइक होममेड एंड मेड विद लव। मसला ये है कि मेरे पास प्लास्टिक शीट जो है ना, वो मैं कहीं जाने से पहले जो है ना सारे गिफ्ट्स रैप कर रही थी, तो अब कहीं ख़त्म हो गई है और अभी पड़ी भी नहीं है। तो आई एम थिंकिंग कि मैं इसको कैसे रैप करूँ। मेरे पास कोई न्यूज़पेपर भी नहीं है, बट आई हैव ब्राउन पेपर, सो मे बी आई शुड यूज़ दैट। तो इस ब्राउन पेपर पे अगर मैं ऐसे रख के, नहीं होगा ऐसे रख के, बट ये इतना बड़ा तो नहीं है मिला है। लाइक I was thinking to make a bouquet. क्या
करूँ? अपने छोटा क्यों काटा था? मैंने छोटा नहीं काटा, ये है ही इतना। ये बेकिंग ट्रे के साइज का आता है। फिर सिर्फ ऐसे रैप कर दूँ उसको, वो बुके में बनाए। ठीक है। ये देखें जी, हमारी ब्रेड जो है वो पैक हो गई है। इसको मैंने 2 रिबन्स बांध दी हैं, मेड विद लव एंड होममेड। तो बस इसको ऐसे ले जाएंगे किसी बैग में डाल के। चलें जी, हम लोग रेडी तो हो चुके हैं, अब हम लोग निकलते हैं। तो बिलाल भी चलें, अभी टाइम तो कम रह गया। और बनाना ब्रेड के लिए मुझे कोई बैग नहीं मिला, मैं इसको सेफोरा वाले बैग में डाल दी। कहना सफोरा वाला बैग में पता नहीं क्या लेके आए हैं। सफोरा के बैग से बनाना ब्रेड जब निकलेगी ना, सही बात। सरप्राइज का सरप्राइज हो जाएगा। और खैर अभी चलते हैं। बिलाल को आइडिया आया है। आइडिया ये है कि इसके ऊपर ब्लैक मार्कर लगा देता हूँ। नहीं खैर को कह देंगे, बैग मुझे मिल नहीं रहा, कोई ब्राउन बैग होना चाहिए था जिसमें बंदा ले जाए। ये लेकिन अभी तो फिर ब्रेड के ऊपर हम एक दफा सफोरा लिख देते हैं। सेफोरा की ब्रेड है ये। खैर अब चलते हैं। ठंड बहुत हो गई है, लेकिन ये है कि मैंने तो जैकेट नहीं पहने क्योंकि गाड़ी में जाना है और फिर वहाँ जाके उतरना है, और मैं नहीं पहने। Few moments later. पहुँच गए हम लोग अपनी दोस्त के घर, और अभी जो हम लिफ्ट में हैं, जाते हैं। बड़ी मुश्किल से हमने बेल का जो है ना काम कैसे चलता है वो हमने देखा है, क्योंकि उसमें बड़ा गोल गोल टाइल था नाम वगैरह सेलेक्ट करने में, बट वी डिड इट। Hey, yeah, I will ask you now. So, hello Ilham, we are here at Ilham's, and she prepared a lovely, lovely feast for us. I would like to actually her to explain us what she has cooked, starting from maybe this dish. What is the name of this one? It's just, we call it Fasandrun, and it's from north of Iran. Like, Okay. it's my favorite food in Iran, but like the famous like food in Iran is orma sabzi, and it's not this, but this is made from walnut, pomegranate sauce, and you need also onion. Okay. And then it's basically you cook like the walnut with pomegranate sauce, and you make like this oil over here, and you cook and after like 1 hour you cook the meat with Meat. And meat is chicken in this one. Yeah, but you can also use the Beef or Like lamb or Mutton or something. also kefta to like kind of thing, kefta, right? kofta. Okay, like kofta with like hot flesh, Yeah. like minced meat. Yeah, exactly. And you can make balls from that. yeah, put it in So the now it's Sure. henchen. Yeah, these two are learning German. And in the middle we have maybe some Fish. international dish. Yeah, just fish with some lemon and lots of garlic and soya sauce. Nothing Okay, it else. looks very nice, very nice. Yeah. Did you put any Iranian touch in it? And No, okay, that's fine. this also the chicken is kind of I add like saffron and like some pepper. Okay, in the chicken, yes. Then we have salad. I think This is it's also I guess international. Okay, yeah. We have some onion, we have walnuts, we have pomegranate, and I think these are the common ingredients that we use in the Iranian kitchen. Yeah. And then the interesting thing is the rice with some toppings, and the toppings are interesting to know. So you and can this is explain. it. almond. I don't know the name of this thing, but it's just sour. It's sour. Yeah. Okay, but maybe it's dried pomegranate, is it? Yes. No, no. not like this one. It's something different. I don't know exactly. I guess they call it something like berry, but Berry, okay. Dried raspberry. I think. I know. I think I know. It's something like that, but we also use it for lavashak and a lot of in like our food and especially with rice. So this is almond and this thing with Okay. butter and saffron. Butter and saffron. So yeah, that's the menu that we have today. It looks very yummy. So let's dig in. Let's enjoy. Okay, sure. So I have filled my plate here, and Ilham has given me the biggest piece of chicken. So let's try how does this. I will first try the curry separately because I really would like to see how it tastes. So Bismillahirrahmanirrahim.
It's actually very nice, but very different flavor. Different flavor. It's spicy. No, it's not spicy at all. It's sweet, and there is some kind of strong flavor of pomegranate because there is a sauce of it inside. Yeah, Do you like it? but it's really nice. Yeah. It's like Manchurian, chicken Manchurian. Oh, how more? What's that like? I went to this like Arab store to buy the chicken. Bilal, how is it like? Yeah, it's like chicken Manchurian. How? Chicken Manchurian is sweet and sour or tangy or something like that. Few moments later. Okay, Bilal. So, how was the food? Did you like it? खाना बहुत अच्छा था. Okay, you really liked it. Yeah. Now we are on the next phase of eating. What is fish? With all the snacks, and we're also gonna eat banana bread here, which I brought for I her. think fish is fish. And Ilham is making coffee. And we are talking about these sweets. Fish. Isn't it flasche? Fish को क्या कहते हैं जर्मन में? Fish. The same fish. Yeah. But you write it in different spellings. She said F-I-S-C-H. flash. Fleisch is meat. Fleisch. Yeah, and we are gonna have coffee. Okay, guys, so we are done having a dinner with our very nice friend Ilham. It was really nice food. Thank you so much, Ilham, for having us. Now we are going. So Actually, take we are care. in a university actually. Yeah, because she lives near the university. So we are going. Yes, we are going home. खाना कैसा था इकरा? अब खाना बहुत मज़े का था, हमें बहुत अच्छा लगा. थोड़ा डिफरेंट कुजीन है, बट नहीं हमारे जो टेस्ट हैं उससे थोड़ा डिफरेंट था. हमारे टेस्ट बर्ड से हाँ, हमारे टेस्ट बर्ड से डिफरेंट था. और अच्छी बात यह है कि बिल्कुल डिपार्टमेंट के साथ ही है. उसके घर की लोकेशन क्यों बता रहे हो? चलें जी, अब चलते हैं घर इंशाल्लाह, और जाके फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं. जाहिर सी बात है, अब रेस्ट ही करनी है. काफ़ी 3 घंटे हो गए हमें बाहर आए हुए. हाँ, 2-3 घंटे तो हो गए. चलें जी, घर वापस आ चुके हैं. पैसे देख रहे हैं पीछे आप, शाम में हो गए हैं, मगरिब का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर खाना बहुत खा लिया आज, रेस्ट करते हैं.